Hi, hello everyone. I am Nitin. So friend, in this video we are going to discuss about mathematics which is chapter complex number. Complex number बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके क्वेश्चन हर कॉम्पिटिशन में आपको देखने को मिलेंगे। एक से दो क्वेश्चन यहाँ पर मिल सकते हैं आपको देखने में। तो हम इस चैप्टर को निपटाने के बाद पक्का श्योर करेंगे कि आपके 8 नंबर हम पक्का श्योर करा सकते हैं। जे मेंस में दो क्वेश्चन यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर में 2022 के पेपर में आए हुए थे। आप देख लेना उठाकर इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से कुछ टॉपिक्स जो है इनमें इंपॉर्टेंट्स है। आज हम कुछ इसका बेसिक सा पढ़ेंगे जो कि आयोटा पर बेस होगा कि आयोटा किस प्रकार से हमको मिला। चलिए देख लेते हैं, जान लेते हैं कुछ आयोटा के बारे में। सबसे पहले एनसीईआरटी बेस साइंटिस्ट के बारे में जान लेते हैं कि WR हैमिल्टन जो सर थे, इन्होंने इसका निर्माण किया एज अ बेस। एनसीईआरटी बेस बता रहा हूँ जो कि 1805 से लगभग 1865 के करीब इन्होंने बीच में इस जर्नी का निर्माण किया गया, जो कि इनको यहाँ पर 60 साल इस जर्नी में लग चुके थे। इन्होंने काफ़ी सारा चैप्टर को रिसर्च डाला, यानी कि 20 से 30 कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में है। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, काफ़ी लेंथी चैप्टर है। तो फिर दोबारा जो नाम के एक व्यक्ति थे, महावीरा नाम सर जो थे, महावीरा सर थे, उन्होंने एक इक्वेशन डाली कि x² + 1 = 0। उन्होंने कहा कि यदि मैं x की वैल्यू को रियल डालूँ तो क्या ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बनेगा? तो क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? तो सेटिस्फाई तो नहीं करने वाला, यानी कि LHL जो है डज नॉट इक्वल टू RHL। आप किसी भी प्रकार की इक्वेशन ले लो, इस प्रकार से इक्वेशन ले लो, चाहे आप x² + 3x + 1 = 0, किसी भी प्रकार से इक्वेशन में डाल के देख सकते हो कि x की वैल्यू को यदि तुम रियल वैल्यू डालो वो 0 के इक्वल नहीं आएगी। तो तभी यूलर सर ने हमको एक इक्वेशन करनी सिखाई, जिसको हम इस प्रकार से आज सोल्व करते हैं। x + 1 = 0, यानी कि x² = -1, तो यानी कि √ में -1। यूलर सर ने कहा कि क्यों ना मैं इस इक्वेशन को नाम दे दूं, जिसका नाम दिया गया इंटीग्रल पार्ट ऑफ आयोटा, जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल i से। तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा = √-1। यह एक इमेजिनरी नंबर भी होता है, इमेजिनरी यूनिट भी बोल सकते हैं, तो चलिए ये था इसको कुछ कॉन्सेप्ट। आइए देखते हैं आयोटा, I² I³ क्या होता है। देखिए अभी हम निकाल कर आए हैं कि आयोटा = √-1 होता है, आयोटा का स्क्वायर = -1 होता है, आयोटा की क्यूब -आयोटा होता है, आयोटा की पावर 4 = 1 होता है। तो आप इन चार को याद कर लीजिए, केवल इन चार को याद कर लीजिए। बाकी को आप इक्वल टू करने के बाद इसको ऐसे भी लिख सकते हो: आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर 6, आयोटा की पावर 7, आयोटा की पावर 8, आयोटा की पावर 9, आयोटा की पावर 10, आयोटा की पावर 11, आयोटा की पावर 12। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। पॉइंट है, आयोटा की पावर 0 इज डिफाइंड एज 1। आयोटा की पावर 0 को हम डिफाइंड करके लिख सकते हैं कि जो इसका आंसर होगा वो 1 होगा। किसी भी पावर की 0 को हम हमेशा 1 लिखते हैं, आइए देखते हैं कुछ कॉन्सेप्ट और। यदि मेरे पास सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज 0, यदि मेरे पास कोई भी 4 डिजिट की
कोई भी 4 डिजिट की सीरीज को यदि मैं ऐड कर दूं कॉम्प्लेक्स नंबर में तो उसका आंसर हमेशा 0 होगा। जैसे आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये कॉन्जिक्यूटिव सीरीज है। अगर मेरे पास आयोटा प्लस आयोटा की क्यूब प्लस आयोटा की पावर 6 प्लस आयोटा की पावर 4 तो इज नॉट अ 0, ये 0 नहीं होगा। यहाँ पर 0 बिल्कुल भी नहीं होगा, यहाँ पर 0 बिल्कुल भी नहीं होगा। इसको मुझे सोल्व करना पड़ेगा। तो जैसे आयोटा की पावर 101 प्लस आयोटा की पावर 102 प्लस आयोटा की पावर 103 प्लस आयोटा की पावर 104 इज इक्वल टू 0। आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि आयोटा की 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म को आप 0 लिख सकते हो। इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि आयोटा इंटू 4 इंटू मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। आप इसको इस प्रकार से भी लर्न कर सकते हो। तो चलिए एक पॉइंट और ले लेते हैं, अ कॉम्प्लेक्स नंबर हैज़ अ मल्टीपल ऑफ 4 इज ऑलवेज +1। यदि कॉम्प्लेक्स नंबर में 4 का मल्टीपल आपको दिख जाए तो उसका आंसर हमेशा 1 होगा। जैसे आई की पावर 4 का मल्टीपल है, आई की पावर 8 इज 4 का मल्टीपल है, आई की पावर 12 इज 4 का मल्टीपल है, तो इसका आंसर इज 1 होगा हमेशा। आई की पावर 16 4 का मल्टीपल है, तो इसका आंसर इज 1 होगा। चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। आयोटा की पावर यदि कह दूँ मैं 200 निकालना है, आयोटा की पावर कह दूँ 2000 निकालना है, आयोटा की पावर कह दूँ 2022 निकालना है। कैसे निकालोगे? आयोटा की पावर 200 जो है वो 4 का मल्टीपल है, तो आंसर इज 1। आयोटा की पावर 2004 का मल्टीपल है, तो आंसर इज 1। आयोटा की पावर 2022 यानी कि 2000 टर्म जो है 1 होगी, तो इज इक्वल टू आयोटा की पावर 2000 डॉट आयोटा की पावर 22, तो ये तो मेरे पास 1 हो गया। अब मेरे पास 22 को सोल्व करेंगे, तो 22 को सोल्व करने के लिए आयोटा की पावर 20 डॉट आयोटा का स्क्वायर, तो यानी कि 20 भी 1 हो गया। आयोटा का स्क्वायर इज -1, तो आयोटा का स्क्वायर इज -1, तो इसका आंसर निकाल सकते हैं आयोटा की पावर 22 का -1। इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर 2001 हो जाएगा कि 2000 तो 1 हो जाएगा, और 22 यानी कि 4 पंजे 20, यहाँ पर भी 4 से मल्टीपल है लेकिन 2 बचा, तो इज इक्वल टू आंसर इज -1। आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, इन पर बेस कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। मिटा दे, समझ में आया भाई? बहुत आसान है कॉन्सेप्ट, बहुत आसानी से कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिया। देखते हैं कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। आयोटा की पावर 500 प्लस आयोटा की पावर 600 प्लस आयोटा की पावर 661 प्लस आयोटा की पावर 721 अपॉन में आयोटा की पावर 562 प्लस आयोटा की पावर 563 प्लस आयोटा की पावर 524 प्लस आयोटा की पावर 600। इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमको देखना है कि इसमें सबसे छोटी पावर कौन सी है। तो सबसे छोटी पावर हमको पता चल रहा है कि 500 है, तो 500 को हम यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। बाहर निकाल दिया, यहाँ से भी हम बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पर 500 है तो आंसर इज 1 प्लस 600 है तो आयोटा की पावर 100, यहाँ पर 661 है तो आयोटा की पावर 161 हो गया, प्लस आयोटा की पावर 721 यानी कि कितना बचेगा? आयोटा की पावर 221। नीचे भी देख लेते हैं, आयोटा की पावर यह आ गया, कैंसिल कर सकते हैं। आयोटा की पावर 100 इज ऑलवेज 1 164 का मल्टीपल है, 164 का मल्टीपल है, ध्यान सुनना 1। आयोटा की पावर 100 1, यहाँ पर देखो 160 जो है 4 का मल्टीपल है, 164 का मल्टीपल है तो कितना बचा? आयोटा बचा। 221 तो 224 का मल्टीपल है, 224 का मल्टीपल है तो प्लस आयोटा। नीचे देख लेते हैं, आयोटा की पावर यानी कि 60 जो है 4 का मल्टीपल है तो आयोटा का स्क्वायर प्लस 60
4 का मल्टीपल है तो आयोटा की क्यूब, प्लस 24 4 का मल्टीपल है तो आंसर इज 1, प्लस आंसर इज 1। तो ये आ गया आपका 2 + 2 आयोटा अपॉन में, ये इससे कैंसिल, यहाँ पर बचा 1 - आयोटा, 1 - आयोटा। इसका कॉन्जिक्यूटिव कर लो और यहाँ पे आप सोल्व कर सकते हो, इसको आप सोल्व आसानी से कर सकते हो। तो इस प्रकार से इसको कुछ सोल्व कर सकते हो। आइए क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखते हैं, इफ P Q R S are consecutive number, then find the value of आयोटा की पावर P प्लस आयोटा की पावर Q प्लस आयोटा की पावर R प्लस आयोटा की पावर S इज इक्वल टू बताना है। ऑप्शन इज 0, ऑप्शन बी इज 1, ऑप्शन सी इज माइनस आयोटा, ऑप्शन डी इज आयोटा की क्यूब। बताइए इसका आंसर क्या आएगा, बताइए इसका आंसर क्या है। सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझिए, ऊपर के कंसेप्ट को समझिए, पीछे वाले कॉन्सेप्ट से जस्ट रिलेटेड है, आंसर निकालिए, आंसर आपके सामने है। तो चलिए सोल्व कर लिया होगा आपने, आई होप। तो देखिए पी क्यू आर आर द कॉन्जिक्यूटिव नंबर देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ देयर। मैंने क्या कहा कि जब भी कोई 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म हो, जब भी कोई 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म हो तो उनका सम हमेशा 0 होगा। जब भी कोई 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म हो तो उसका सम हमेशा 0 होगा। तो मैं डायरेक्ट इसको आंसर दे सकता हूँ कि सम इज 0। आइए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन है इफ आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 6 प्लस डैश 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 आयोटा की पावर 2n+1 आयोटा की पावर 2n+1 then find the value इसी को सोल्व करिए, डायरेक्ट यहीं पे सोल्व कर दिए। इसी को बताइए इक्वल टू क्या आएगा, सोल्व करिए जरा इसी को सोल्व करिए। क्या करो, कैसे कर सकते हैं इसी को सोल्व, कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसको सोल्व, कर सकते हो आप इसको सोल्व, बहुत आसान सा है। सोचिए एपी जीपी अभी आप पढ़ के सीक्वेंस सीरीज आपने पढ़ी होंगी तो उसका आप यूज़ करके इस क्वेश्चन को सोल्व आसानी से कर सकते हो। तो सोचिए जरा, लगाइए जरा दिमाग, बहुत आसानी से है। मैं थोड़ी हिंट दे रहा हूँ आपको, करने की कुछ कोशिश करिए। जीपी इसमें सीरीज लगाइए, जीपी इसमें सीरीज लगाइएगा तो जीपी सीरीज से आसानी से इसको आप सोल्व कर सकते हो। कैसे करोगे देखो, आइए हमारे पास ये एक जीपी का फॉर्मूला देते हैं सीक्वेंस सीरीज में जीपी का एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा क्या फॉर्मूला लग रहा है इसमें, ध्यान से देखना। ये वाला फॉर्मूला लग रहा है इसमें, r इंटू 1 - r की पावर n अपॉन में 1 - r। ये कुछ मेरे को इस प्रकार का लग रहा है, ये फॉर्मूला इसमें यूज़ हो रहा है। वैल्यू रखिए और आंसर निकालिए, आंसर निकालिए। आइए देखते हैं r, देखिए क्या है, r को हम कैसे निकालते हैं, यानी कि b अपॉन में a निकालते हैं इस प्रकार से, यानी कि i की पावर 4 अपॉन में i की पावर 2 तो इज इक्वल टू i की पावर 2, r निकल गया मेरे पास i की पावर 2। n, व्हाट इज n, तो n इज इक्वल टू 2n+1। वैल्यू पुट करिए और आंसर निकालिए, चमक रहा है यहाँ तक। n की वैल्यू 2n+1। आइए देखते हैं, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा निकल के, r की वैल्यू i का स्क्वायर इंटू में 1 - r की पावर n, व्हाट इज r, i का स्क्वायर की पावर 2n+1 अपॉन 1 - i का स्क्वायर। देखिए आप इसको कैसे सोल्व करते हो, अभी i के स्क्वायर को रहने दो ऐसे ही, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहीं पर 1 है मेरे पास, 1 माइनस i की पावर 4n आ जाएगा, i की पावर 4n डॉट
आई की पावर 2 अपॉन आई माइनस आई का स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा होगा, ध्यान से देखना। अब देखो इसको कैसे सोल्व करोगे, आई की पावर 4n है यानी कि 4 का मल्टीपल है, तो इसको तो 1 लिख सकते हो। आई की पावर 4 को आप 1 लिख सकते हो, तो इसका आंसर हो गया, यहाँ पर 1 आ गया, तो 1 आई के स्क्वायर को -1 कर सकते हो, आई के स्क्वायर को -1 कर सकते हो, यहाँ पर भी आई के स्क्वायर को -1 कर सकते हो, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2/2, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2/2 आई का स्क्वायर इंटू, यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास 2/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आई का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 इसका आंसर आ जाएगा, खत्म। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। आइए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं गद्दा, देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। मिटा दे, मिटा दे, नोट कर लिया, नोट कर लिया, करा दे भाई, मिटा दे। आइए चलिए मिटाते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। इफ आई इज एन ऑड इंटीजर देन 1 प्लस आयोटा की पावर 6 इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा की पावर 6, 1 माइनस आयोटा की पावर 6, 1 माइनस आयोटा की पावर 6 को सोल्व करिए जरा, कर सकते हो सोल्व। एक मिनट, इसको यहाँ पर ना प्लस कर लो, ये माइनस कर लो, चलो प्लस कर लो, इसको सोल्व कर सकते हो, इक्वल कर सकते हो सोल्व, आसान है, आसान है। चलिए देखते हैं कैसे सोल्व करोगे इस क्वेश्चन को। देखो 1 प्लस आयोटा की पावर 6 प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर 6 इज इक्वल टू बताना है क्या होगा, तो देखते हैं, सोल्व करते हैं। 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर की पावर 3 प्लस 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर की पावर 3, कर सकते हैं भाई। तो ये हो गया 1, खोल लो, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा पावर 3 प्लस 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा की पावर 3 तो देखते हैं, इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं, बचा कितना, 2 आयोटा की पावर 3 प्लस इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं माइनस 2 आयोटा की पावर 3। कैसे कर सकते हो, देखो इसको, ये बचा मेरे पास 2 आयोटा माइनस के 2 आयोटा की क्यूब, खत्म, तो आंसर इज खत्म। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन समझ में आया, आसान था। तो चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम इस टॉपिक से ही रिलेटेड, और फिर अपने इसको कंक्लूड करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू 1 से लेकर के 13 आई की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1 कॉमा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज इक्वल टू सोल्व कर सकते हैं इसको सोल्व, आसान है, बहुत आसान है। तो चलिए देखते हैं, पहले इनको अलग अलग कर लीजिए। जब भी कोई समीशन में हो तो उनको हम सेपरेट करके लिख सकते हैं। तो इसको दे रखा है कि n की वैल्यू 1 2 टेंस टू 13, और यहाँ पर समीशन दे रखा है आई की पावर n प्लस के समीशन ऑफ दैट n इज इक्वल टू 1 से लेकर के 13, और यहाँ पर आई की पावर n प्लस 1। तो सिंपल है, ख़त्म कहानी। तो ऑप्शन दे,
1 माइनस आयोटा, ऑप्शन बी आयोटा -1, ऑप्शन सी आयोटा स्क्वायर, ऑप्शन डी माइनस आयोटा। कुछ इसी प्रकार का एनडीए में भी क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ इसी प्रकार का एनडीए में क्वेश्चन आ चुका है। देखते हैं। देखिए एन की वैल्यू 1 से लेकर के यदि मैं 13 तक रखता हूँ, एन की वैल्यू 1 से लेकर के यदि मैं 13 तक रखता हूँ, तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को सोल्व। देखिए आई की पावर 1 प्लस आई की पावर 2 प्लस आई की पावर 3 प्लस डैश 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 प्लस आयोटा की पावर 12 प्लस आयोटा की पावर 13। तो मैं पहले इस पार्ट को कवर कर चुका हूँ, पहले पार्ट को मैं कवर कर चुका हूँ। प्लस आयोटा की पावर n+1, यानी कि स्टार्ट हो रही है 2 से, 2 प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस डैश 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 आयोटा की पावर 13 प्लस आयोटा की पावर 14 और आयोटा की पावर 12। ये सीरीज हमको दे दी। तो जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म है 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 कॉन्जिक्यूटिव, ये टर्म जो होगी 4 कॉन्जिक्यूटिव, यहाँ तक की जो 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म होगी, इतनी 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म है। फिर 4 दूनी 8 तक टर्म है, फिर 4 तिया 12 कॉन्जिक्यूटिव टर्म लेकर के इसको मैं 1 कर सकता हूँ। इतनी टर्म को भाई मैं 1 कर सकता हूँ, 1 कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव है। 4 दूनी 8, 4 तिया 12 अलग अलग ब्रेक करके मैं इसको कॉन्जिक्यूटिव 12 टर्म तक 1 कर सकता हूँ। क्या मैं इसको भी 2 से लेकर के 13 तक 1 कर सकता हूँ? 2 से लेकर के 13 तक 1 कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास बचा यहाँ पर 1 प्लस आयोटा की पावर 13 प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर 14। ये मेरे पास बचा। तो ये 2 प्लस आयोटा की पावर 13 को मैं लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 13 को मैं लिख सकता हूँ आयोटा। तो यहाँ पर मेरे पास लिख दिया आयोटा की पावर 14 को मैं लिख सकता हूँ -1 तो 2 माइनस 1 दिस 1, आयोटा -1, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये थे कुछ क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन आज मैं लेकर के आया हूँ, मैं सारे बुकों का निचोड़ यहाँ पर लेकर के आ चुका हूँ। सिंगेज के भी, आर.डी. शर्मा के भी, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिए थे स्टार्टिंग में, लेकिन कुछ नहीं लेकर के आए हैं। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के थ्रू ही हम इनको कवर अप करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।